बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। बिजली ज्यादा है, खपत कम है, सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा इस्लाहात के अमल में मजीद तेजी ला रहे हैं। डिस्कोस बोर्ड में इनकलाबी तब्दीलियां की हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। वजीर आजम का बिजली बिलों में PTV लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। मोबाइल फोन स्मार्ट ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा ओवर बिलिंग रोकने के लिए इकदाम किए हैं। गुज़िश्ता साल 110 अरब रुपए आवाम को वापस किए। जजेस ट्रांसफर केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज डिक्लेयर। सदर ममलिकत ने सीनियोरिटी तय कर दी, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार। सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार सीनियोरिटी में 5वें और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियोरिटी के तयन का मामला सदर ममलिकत को भेजा था। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को होगा। सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी। हर हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक और चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम जेर गौर होंगे। टीम जो है वो तो ज़ीरो थी, उसने कोई मदद नहीं की किसी किस्म की। सिर्फ मेरा एक बेटा है जो अब्दुल्ला, वो अभी तक लापता है। उसकी तलाश पता नहीं अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम तो इधर बैठे हैं, पता नहीं है। सानहा सवात में इंतजामी नाअहली और बेहिसी का एक और सबूत। इत्तला के बावजूद रेस्क्यू टीम देर से पहुंची। रेस्क्यू 1112 के रिस्पांस की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। रेस्क्यू की गाड़ी वक़ुआ के 19 मिनट बाद पहुंची, जिसमें सिर्फ मेडिकल टीम थी। रेस्क्यू टीम के पास दरिया में फंसे अफराद को निकालने के लिए सामान भी नहीं था। दूसरी जानिब सैलाबी रैले में बह जाने वाले एक और लड़के की लाश 4 सदा से मिल गई। जहां भाग होने वालों की तादाद 12 हो गई। एक सयाह ताहाल लापता। जहां बहाक 8 अफराद की नमाज जनासा डस्का में अदा। लवाहिकीन गम से निढाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सानहा सवात में जहां बहाक अफराद के घर आमद, मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। उधर दरिया सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। होटल इंतजामिया की मज़ाहमत, ऑपरेशन रोकने की कोशिश। मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। KP में तूफानी बारिशें मुतवक्के। गिलगित में ग्लेशियर फटने का अलर्ट जारी। हालिया बारिशों के बाद दरिया काबुल में पानी का बहाव बढ़ गया। 48 घंटों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सवात और पंचकुड़ा में भी पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। पंजाब में शेखुपुरा, मुरीदके और गिरदोनवा में तेज आंधी के साथ बारिश। लाहौर के इलाके अहमद टाउन में घर की छत गिर गई। 7 माह की बच्ची और खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। उधर ज़ियारत के डैम में 3 खवातीन डूब गईं, 2 की लाशें निकाल ली गई, एक की तलाश जारी। योब में रैले में बह जाने वाली 3 बहनों और भांजी की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। कराची में आज मजीद बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज की मूसलाधार बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर जमा। पंजाब में मॉनसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। बरसाती नालों की भरपूर सफाई। बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर। इंतजामिया को मुतालिका इलाकों में बोसीदा इमारतों की निशानदेही की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा हर फर्द की जान कीमती है, तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे।
दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताकुब किया जाएगा। खिते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल ने बनू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल को इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों, खसूसन KP पुलिस की इदारा जाती सलाहियत में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। गुज़िश्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में 13 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 14 खवारिज को हलाक किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनू आमद शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मजबूत हुआ है। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों, उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आसियान रीजनल फोरम 10 से 11 जुलाई को कुआलालंपुर मलेशिया में होगी। पाकिस्तान और चीन में 3.7 अरब डॉलर कर्ज के मुआहिदे, ज़र मुबादला ज़खायर 12.4 अरब डॉलर तक पहुँच गए। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम कल तक, जो मौजूदा माली साल का आखिरी दिन है, जारी की जाएगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कर्ज 3 साल की मुद्दत के लिए दिया जा रहा है। मुआहिदे IMF के साथ ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचाने के वादे को पूरा करने में भी मदद देंगे। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म की मुआविन खसूसी बिलाल बिन साकिब की क्रिप्टो सफारतकारी। अमेरिका में आला सतह की मुलाकातें। Web3 और ब्लॉकचेन कम्युनिटी के फ़रोग में बिलाल बिन साकिब का नुमाया किरदार। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि इख्तरा की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था, देखना ये है उसूली सियासत की बात करने वाले सीटें वसूल करेंगे या नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। फैसला अदालती तारीख पर बदनुमा दाग है। कोई मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन जिसे जीता हुआ करार दे वो सीट वापस कर दे। एस्टेब्लिशमेंट आज अपोजिशन से बात कर ले तो ये इस निज़ाम को तस्लीम कर लेंगे। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन। 65 घंटे बाद भी फॉल्ट दुरुस्त ना हो सका। 3 पंप हाउस के 2 पंप अब तक बंद। शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। धाबीजी के बाद नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस पर बिजली का ब्रेकडाउन। स्कीम 33 के कई इलाके मुतासिर। बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल और किरतनवा में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। PDMA के मुताबिक मूसा खेल और बारखान किंकरी में ज़लज़ले से मुतादिद मकानात तबाह हुए। 5 अफराद ज़ख्मी, 2 की हालत नाजुक। ट्यूनिस से आई 19 साला लड़की कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। लड़की सफारत खाने में मुकीम है। ज़राए के मुताबिक सिंधियारी को आमिर नामी शख्स ने शादी के चंद माह बाद तलाक दे दी थी। लड़की ने विमेन पुलिस स्टेशन कराची में पनाह ली थी। सफारत खाने का अमला लड़की को कराची लेकर पहुंचा। लड़की के एग्जिट परमिट और टिकट का बंदोबस्त भी सफारत खाना करेगा।
अमेरिका ने ईरान की एक जोहरी साइट पर हमले में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिका के आला फौजी जनरल की सेनेटर्स को ब्रीफिंग। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक इस्तेफान साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए गए। ज़ेरे ज़मीन गहराई की वजह से बंकर बस्टर बॉम्ब मुअस्सर नहीं थे। ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का एतराफ़। IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत रखता है। उधर ईरान ने IAEA सरबराह पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को निगरानी कैमरे लगाने की इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है राफेल ग्रोसी का दौरा बेमायनी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। इसराइल का 7 अक्टूबर 2023 के हमले की मनसूबाबंदी करने वाले हमास रहनुमा हकाम मोहम्मद ईसा को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइली बमबारी से 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज के शुमाली गजा से शहरियों के फौरी इनखला के अहकामात। इमदादी आटे के थैले में मनशियात की गोलियों की मौजूदगी का इंकशाफ। गजा हुकाम का शदीद तशवीश का इजहार। दूसरी जानिब हज़ारों इसराइली एक बार फिर वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत अल अबीब में एहतजाजी मुजाहिरा। गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप करप्शन स्कैंडल का शिकार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हिमायत में फिर सामने आ गए। ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस का मगरबी यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। यूक्रेनी F-16 तैयारा तबाह। पायलट हलाक। यूक्रेनी फौज की तस्दीक। कहा यूक्रेन जंग में अब तक 3 F-16 तैयारे खो चुका। गुज़िश्ता रोज यूक्रेन पर रूसी हमलों में 10 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हुए।